हिको और जादुई चेरी ब्लॉसम। भाग 1, रहस्यमय जंगल का बुलावा। जापान के एक छोटे से गांव में हिको नाम का एक जिज्ञासु और दिलेर लड़का रहता था। वह हमेशा नई चीजें सीखने और दुनिया के रहस्यों को खोजने के सपने देखता था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे साकुरा माओरी कहा जाता था। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां जादुई चेरी ब्लॉसम साकुरा का एक प्राचीन वृक्ष है जो केवल सच्चे दिल वाले लोगों को ही दिखाई देता है। एक दिन जब हिको अपने दादा से कहानियां सुन रहा था, उन्होंने उसे बताया, साकुरा माओरी में एक जादुई पेड़ है। अगर कोई सच्चे दिल से उसकी खोज करे तो उसे अपनी सबसे बड़ी सीख और इनाम मिलता है। लेकिन वहां जाने वाले कई लोग रास्ता भटक जाते हैं। हिको को ये सुनकर बहुत रोमांच महसूस हुआ। उसने ठान लिया कि वह उस पेड़ को खोजेगा। भाग 2, रहस्यमय सफर की शुरुआत। अगली सुबह हिको अपनी छोटी पोटली में कुछ चावल की रोटियां और पानी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे पक्षियों की मीठी आवाज सुनाई दी। हवा में चेरी ब्लॉसम की हल्की महक थी। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा कि रास्ते 2 भागों में बंट गए थे। तभी एक नन्ही रोशनी हवा में चमकने लगी और उसके सामने एक छोटी सी परी प्रकट हुई। उसकी चमकती आंखें और पंख किसी जादू से कम नहीं थे। परी ने कहा, हिको, यदि तुम जादुई पेड़ तक पहुंचना चाहते हो तो अपने दिल की सुनो और सही रास्ता चुनो। हिको ने ध्यान से सोचा और बाईं ओर के संकरे लेकिन फूलों से भरे रास्ते पर चल पड़ा। भाग 3, परीक्षाएं और चुनौतियां। चलते चलते हिको एक पुराने टूटे हुए पुल के पास पहुंचा। पुल की दूसरी ओर एक बिल्कुल अलग दुनिया जैसी दिख रही थी। सुनहरी रोशनी, चेरी ब्लॉसम की झड़ती पंखुड़ियां और एक सुंदर झरना। लेकिन पुल कमजोर था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां प्रकट हुआ और बोला, अगर तुम्हें ये पुल पार करना है तो पहले अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बताओ। हिको ने सोचा और कहा, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है और मैं कभी-कभी बिना सोचे समझे निर्णय ले लेता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वीकार करना ही पहला कदम है। अब जाओ, तुम पार कर सकते हो। जैसे ही हिको ने पहला कदम बढ़ाया, पुल अचानक मजबूत हो गया और वह आराम से पार कर गया। भाग 4, जादुई चेरी ब्लॉसम का राज। जैसे ही हिको आगे बढ़ा, उसने देखा कि सामने एक विशाल चेरी ब्लॉसम वृक्ष खड़ा था जिसकी पंखुड़ियां हवा में चमक रही थीं। पेड़ के पास एक नीली रोशनी चमकी और वहां एक जादुई आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने कहा, हिको, जो इस पेड़ तक पहुंचता है उसे एक सच्ची सीख मिलती है। बताओ, तुम्हारा दिल क्या चाहता है? हिको ने सोचा और कहा, मैं बड़ा होकर समाज को बेहतर बनाना चाहता हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन मैं छोटा हूँ ना, खुद को ठीक से नहीं जानता। आत्मा मुस्कुराई और बोली, सच्ची शक्ति बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। आत्मा जागरूकता ही सबसे बड़ा जादू है। तभी पेड़ से एक सुनहरी पंखुड़ी नीचे गिरी और हिको के हाथ में समा गई। अचानक उसे एक अद्भुत शक्ति महसूस हुई। अब वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता था, अपने गुस्से को समझ सकता था और दिल से सोच सकता था। भाग 5, घर वापसी और नई शुरुआत। हिको वापस गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अब वह समझदार, धैर्यवान और आत्मजागरूक था। उसने अपनी कहानी सबको सुनाई और धीरे धीरे गांव के बच्चों को भी सिखाने लगा कि आत्म जागरूकता ही सबसे बड़ा जादू है। और इस तरह हिको ने अपनी जादुई यात्रा से न केवल खुद को बदला बल्कि पूरे गांव को भी रोशनी दिखा दी। Please like, subscribe and share our channel.